बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखती हैं। इसके बिना लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर जो है मैं दोपहर का लंच जो है वो प्रिपेयर कर रही थी और लंच में मतलब सालन रोटी भी जो है उसके अलावा ये आज मैं बना रही थी हलवा पूरी। तो आज हम जो है ना कुछ मतलब हट कर बात करेंगे, डेली रूटीन से हट कर। हाँ जी, ये भी और ये जो चल रहा है ना, ये भी चलता रहेगा बैकग्राउंड में। आप मेरी एक्टिविटीज़ देखते रहना और मुझे सुनते भी रहना और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को मतलब मैं जो बातें कर रही हूँ आप इन मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप लोग मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विज़िट करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो जी हम बात कर रहे थे नीड्स की। तो ये 3 नीड्स जो है ना, इनसे हटकर भी कुछ ऐसी हमारी मतलब ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और उनमें से एक है हँसना। और हम लोग हँसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। और बाज़ टाइम तो इतना हमें हँसी आती है, इतनी हँसी आती है किसी बात पर कि हमारे हँसते-हँसते आँसू तक निकल आते हैं और पेट में दर्द होने लगता है और चेहरा जो है ना हँसते-हँसते लाल हो जाता है। तो कितना अच्छा लगता है ना हँसना। तो अच्छा, कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा होता है कि हमारा मूड ऑफ होता है किसी भी वजह से। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव हैं, कोई ना कोई बात हो ही जाती है ऐसी, खैर ये तो चलता ही है ज़िंदगी में, लाइफ़ में हमारी। तो लेकिन हमारी लाइफ़ में कुछ हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि जो हमारा फेस देखकर ना वो समझ जाते हैं कि आज इनका मूड जो है वो ऑफ है, कोई बात हो गई है। अब वो ये तो नहीं पूछते हैं क्योंकि सबकी अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ़ है, कि कोई बताना चाहे या ना बताना चाहे। तो वो ये चाहता है कि मतलब मैं इसका जो मूड है जो ऑफ है ना, इसको मैं मूड को इसके अच्छा कर दूँ, फ्रेश कर दूँ एकदम से। तो वो हमें तरह-तरह से हँसाने की कोशिश करता है। कभी वो कोई जोक सुनाएगा या कॉमेडी करेगा, मतलब ये ऐसे करेगा कि जिससे हमारा मतलब इस तरीके से वो मज़ाक करता है कि हमारा दिल भी नहीं दुखे और हमारा मूड जो है वो भी फ्रेश हो जाए। हमारी जो चेहरे पर जो है वो हँसी आ जाए। तो उससे उसको भी खुशी मिलती है और हम तो हो ही जाएँगे खुश जब जब वो हमें हँसाएगा, करेगा ऐसे। तो और अच्छा, ऐसे रोते हुए को हँसाना या परेशान को हँसाना, मतलब रोते हुए को हँसाना बड़ा ही सवाब का काम है। और इसी के बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मज़ाक तो करते हैं लेकिन वो इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला जैसे जैसे खड़ा हुआ है उससे मज़ाक कर रहा है, तो वो उस मज़ाक पर, वो अपने मज़ाक पर खुद ही हँसते हैं। सामने वाला जो है वो खामोशी खड़ा रहता है और अगर चंद लोग उसके पास खड़े हैं तो बस वो हँसने लगेंगे उसमें से। जो समझदार होगा वो तो नहीं हँसेगा, जो उसी के टाइप के होंगे वो भी खूब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगेंगे। तो वो मज़ाक कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँ। वो मज़ाक नहीं होता है, वो होती है सामने वाले की इंसल्ट। वो इंसल्ट करी जाती है सामने वाले की, और ये लोग ये समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा मज़ाक करा। तो ये मज़ाक नहीं होता है, सामने वाले की इंसल्ट करी जाती है। तो जिस वजह से वो सामने वाला जो है वो बड़ा गिल्टी फ़ील करता है उस टाइम, बड़ा ख़ामोश सा हो जाता है वो। तो हाँ जी, यहाँ पर मैं भी ये कुछ बता दूँ कि मैं पीछे क्या कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कबाब बना रही हूँ यहाँ पर। तो कबाब मैंने, आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारे कबाब जो हैं सारे तैयार कर लिए हैं। कुछ अब फ्राई कर लूँगी, फ्राई करने के लिए अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी जो है मैंने बड़ी प्लेट्स में करके मैंने सोचा कि इनको फ्रीज़र में जाकर मैं रखाऊँ। ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो मैं इनको रख दूँगी बॉक्स में करके। अब क्या होता है कि जब मैं रख आती हूँ फ्रीज़र में जाकर, क्योंकि जब से मैंने ये इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जो है कुछ भूल गई हूँ। तो मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी। तो मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ी। मैंने दोबारा से फिर फ्रीज़र से निकाले इन सारे कबाबों को, फिर गरम मसाला डाला, गरम मसाला डालकर फिर दोबारा से इनको बनाकर फ्रीज़र में उसको रखा, और बाकी जो 4 थे वो अपने दोपहर के लंच के लिए तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मुझे डबल-डबल मेहनत करना पड़ी, डबल-डबल मुझे कबाब बनाना पड़े। तो जी उसी इंसान की तरफ चलते हैं जिसकी इंसल्ट की गई है मज़ाक में। तो वो जो जब उस टाइम वो सब्र तो कर लेता, और सब्र करके वो चला गया, और फिर उसने अपने अल्लाह के सामने दुआ के टाइम हाथ उठाकर उस शख़्स का नाम लेकर अगर वो रो दिया तो फिर क्या होगा? अल्लाह तो सब देख रहा है ना, उसको तो सब पता है ना कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने कैसा सब्र करा, इसकी कैसी मज़ाक उड़ाई गई, इसका कैसे दिल दुखाया गया। दिल दुखाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमेशा अल्लाह से डर कर बात करनी चाहिए। ये भी तो एक हदीस है ना, अल्लाह से डरो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मज़ाक भी करें तो मज़ाक के ढंग से ही करें, उसको मतलब किसी और तरीके से नहीं लेकर जाएँ।
ऐसा मज़ाक करें कि हम भी हँसें और सामने वाला भी हँसे। ऐसा नहीं हो कि हम मज़ाक करें तो हम खुद हँस रहे हैं और सामने वाला जो है वो शर्मिंदा हो रहा है, वो गिल्टी फ़ील कर रहा है अपने आप को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कभी ना कभी अगर ऐसा हो जाए, अगर हमें महसूस हो बाद में कि हाँ, हमने उसके साथ ज़्यादती करी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो हमें फ़ौरन से उसको सॉरी बोल देना चाहिए, उससे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। क्योंकि माफ़ी माँगने से कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके दिल में जगह हो जाएगी और वो आपको माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से मज़ाक नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी बातें थी, जो मेरे दिल की बातें थी, वो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पर मेरे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए, तो चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।